हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली, मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर बीएससी के बाद हम बीएड क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग आपको बताऊं, मैं बस नॉर्मल बीएससी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ। पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई ज़्यादा आपको नोट्स के और बोर्ड पे दो चीज़ों से आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बीएससी के बाद बीएड क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 3 पॉइंटों को समझ लेंगे ना, तो आपको एम में समझ में आएगी कि हम बीएससी के बाद बीएड क्यों करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं सर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे हायर लेवल नहीं जाना, मैं बीएससी करके एक जॉब लेना चाहता हूँ जो प्राइमरी लेवल की हो, दैट्स मीन्स एक जूनियर लेवल की हो, ठीक है। मेरा मतलब है कि आप प्राइमरी टीचर केबीएस से निकालना चाह रहे हैं तो आप बीएससी के बाद बीएड करिए, और 1 साल बाद मैं 3 सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर होते हैं बीएड में, 3 सेमेस्टर बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसी साल बीएससी कंप्लीट की, नेक्स्ट 1 साल बाद आपकी वैकेंसी आ गई उसमें, तो आपका गोल्डन चांस होगा, गोल्डन पीरियड होगा कि आप वो जॉब को ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा बीएड का काम ये बनेगा कि हम अगर बीएड कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी हमारी क्या बनेगी कि वहाँ से हम जॉब ले सकते हैं। केबीएस हो गया हमारा, ठीक है, प्राइमरी हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है बीएससी के बाद वो हम ले सकते हैं। दूसरा, बीएससी के बाद आप बीएड कर रहे हैं, आप क्या देख सकते हैं, आप टीजीटी दे सकते हैं, ठीक है। टीजीटी क्यों देख सकते हैं, क्योंकि बीएससी के बाद टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाने का शौक है एज ए हायर लेवल, ठीक है। बीएससी करिए, बीएड कंप्लीट करिए, टीजीटी में वैकेंसी आए अप्लाई करिए। तो टीजीटी का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है कि बीएड के लिए, ठीक है, बीएड आप अगर आप क्वालिफाइड हैं तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि आप गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड आप चला है तो उसमें गवर्नमेंट की जॉब भी तैयारी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है एमएससी को लेकर। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आप बहुत सारे लोग हैं जो बीएससी के बाद एमएससी करने चले जाएंगे, तो जब बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हैं तब आप बीएड हैं, ठीक है, आप बीएड हैं तब पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, ठीक है, तो आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एमएससी के बाद मास्टर डिग्री आपका होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, तभी आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 थिंग्स आपके पास होगी कि आप बीएड क्यों कर सकते हैं। आपके पास गोल्डन चांस होगा, आपने 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद ही जस्ट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आपके पास आ गई, तो दोनों चीज़ आपको गोल्डन चांस बन गया कि आपने बीएससी की, 1 साल बीएड किया, या लगभग 1.5 साल किया, वैकेंसी नहीं आपने अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते। दूसरा हमारा क्या होता है, बीएससी एमएससी करेंगे, बीएड करेंगे, दैट्स मीन उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉब ले लेंगे, किसमें, पीजीटी टीजीटी में। तो 2 चीज़ आपका अपॉर्चुनिटी बन गई कि हम टीजीटी पीजीटी जा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर जा सकते हैं। जूनियर आप बोलेंगे जूनियर प्राइम वैकेंसी नहीं आई तो सर टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अपने बीएससी की आपको पढ़ाने का शौक है, आप एमएससी भी करेंगे, आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं भी करें, आप किसी भी जगह जाते हैं, जैसे मैं मान के चलूँ कि आप दिल्ली गए, ठीक है, या किसी कॉलेज में गए, या आप किसी सिटी कॉलेज में गए, वो सिटी कॉलेज में अगर एमएससी भी है ना, वो आपको नहीं ज्वाइन करेगा जब तक आपका बीएड नहीं होगा, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का नहीं होगा डिग्री, आपके पास वहाँ कुछ नहीं करेगा, कोई काम में नहीं आएगा एमएससी बीएससी आपने किया है, क्योंकि उनको, ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार आपको एक टीचर बनना है, टीचर के लिए आपको बीएड करना जरूरी है, ठीक है। आप बीएड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डीएलएड नहीं कर सकते, बीटीएस नहीं कर सकते, दोनों एक ही कर दिया है, तो आप बीएड करना क्यों जरूरी। 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। पहला, आप प्राइमरी जूनियर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए देखेंगे। तीसरा, आप अगर पढ़ाना चाह रहे हैं, ओके, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, किसी में, तब भी आपको बीएड जरूरी है। तो बीएससी के बाद 3 पॉइंट्स हैं जो बीएड जरूरी होते हैं, तो आप बीएड करना चाहिए, और चाहे तो आप एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा एमएससी क्यों करना चाहिए। तो अभी आपको 3 पॉइंट समझ में आए, कौन कौन से, सर प्राइमरी जूनियर, ओके, एमएससी कि हम कर दें, टीजीटी पीजीटी हमको मिलेगा। तीसरा, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप बीएड नहीं है ना, प्राइवेट सेक्टर वाला आपको नहीं रखेगा, ओके, ये गाइडलाइंस है, ठीक है। तो आपको बीएड तीनों चीज़ों से बहुत आवश्यक है। गोल्डन चांस जो मैंने आपको बताया कि आप 3 सेमेस्टर अप्लाई करते हैं वहाँ पे, उसके बाद ही जस्ट वैकेंसी निकला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई सी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो बता सकते हैं सर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाइए। तो 3 चांसेस आपको देने थे कि सर हमें बीएड क्यों करना चाहिए। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिए बीएड करने के। तो चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के फॉर्म हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएससी बीए के बाद आप कर सकते हैं। बीएससी कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, कोई सा भी बैचलर एजुकेशन कर रहे हैं उसका तो बीएड करिए।
ठीक है। बीएड के बाद चाहो तो एमएड के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, क्यों जरूरी है। हर बीएड के ऊपर मैंने आपको समझा रहा था, समझा दिया। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब, वीडियो जो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी बीएससी फिजिक्स मैथ यहाँ पे मैं कराता हूँ, साथ के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो बीएससी और बीएड क्यों जरूरी है आपको मैंने समझा दिया।